हेलो फ्रेंड्स, 10th क्लास मैथ्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3। फ्रेंड्स, इसमें आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड दो के बारे में करना है। तो पहले एक बार आप दोनों के बारे में ब्रीफ में समझ लो कि आखिर दोनों होता क्या है, ताकि आप एक्सरसाइज अटेम्प्ट कर सको तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना। सपोज अगर क्वेश्चन हो 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। किससे? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो देखो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बाकी दो कंपेरिजन में, जैसे स्क्वायर रूट निकालना हो हमें, तो एक मिडिल टर्म स्प्लिट से हमने किया और दूसरा तीसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। उन दोनों के कंपेरिजन में थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन अगर ध्यान से समझ लो तो ये कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। सबसे पहले तो ध्यान देना, इसमें स्टेप्स का ध्यान रखना है। इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, जो भी कोफिशिएंट है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, डजंट मैटर, कुछ भी हो, उससे पूरे इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। ठीक है ना। मतलब अगर इससे 2 से डिवाइड किया तो ये 2 से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2। ठीक है ना। अगर डिवाइड करेंगे तो अपॉन में 2 आएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। करके देख लो यार, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 5x अपॉन में 2 प्लस 3 अपॉन में 2 इक्वल टू 0 अपॉन में 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया ना। ये 2 से पूरी इक्वेशन में डिवाइड करने का मेन रीजन था यही था कि ताकि इसका जो कोफिशिएंट है वो हट जाए। अब लिख लेंगे, जो बचा है क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x अपॉन में 2 प्लस 3 अपॉन में 2 और 0 अपॉन में 2 क्या होगा, 0। 0 के साथ कोई भी अपॉन में डिजिट होता है वो 0 ही हो जाता है। अब देखो क्या करना है, इस वाले में 2/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है, सिर्फ x वाले कोफिशिएंट के साथ। क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2/2 से करना है ना मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 5x अपॉन में 2। और क्या करना है, इसका जो कोफिशिएंट है लिख लेंगे। क्या है इसका कोफिशिएंट, 5/2 है ना। क्या है, 5/2 रफ में कर लेना। इसका जो कोफिशिएंट है उसको रफ में लिख लेंगे और उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे? 1/2 से। और 1/2 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, ये आएगा 5/4 आएगा ना। तो 5/4 है उसका स्क्वायर कर देंगे, 5/4 का स्क्वायर। इसके स्क्वायर से प्लस एक बार करना और एक बार माइनस करना है। ये ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं है ये x, ये तो पहले आपने कर लिया। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 2/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना, ताकि ये बैलेंसिंग इसका बिगड़े ना, रह गया। और इसका जो कोफिशिएंट उसको रफ में लिख लेंगे, उसमें क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका स्क्वायर से एक बार प्लस कर देंगे, यानी 5/4 का स्क्वायर, और एक बार माइनस कर देंगे 5/4 का स्क्वायर। और इसका जो कांस्टेंट टर्म है उससे छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ऐसे ही जस का तस लिख देंगे। ठीक है। अब देखो, इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, इसको ये मत करना कि मल्टीप्लाई कर देना, ऐसा मत करना। ठीक है ना। 2 इंटू एक्स इंटू 5/4, इसको नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। 2 2 जा 4। ठीक है। अब इसको जस्ट का तस लिख लेंगे, 5/4 का स्क्वायर माइनस 5/4 का स्क्वायर प्लस 3/2। देखो ये हमें कुछ दिख रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसकी आइडेंटिटी होती है? इसमें दो ही आइडेंटिटी लगेगा, एक a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहाँ पर माइनस का सिंबल है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगेगा। तो ये दिख रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a यहाँ कितना है, x है, b कितना है यहाँ 5/4 है, तो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। यहाँ तक कर लिया, यहाँ तक तो कोई डाउट्स नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए, समझ में आ रहा है ना। अब क्या करना है, ये लिख लेंगे, क्या बचा है, माइनस 5/4 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस 3/2 इक्वल टू 0। ठीक। ये स्टेप ध्यान रहना, ध्यान से समझना। इसका जो कोफिशिएंट होता है उससे इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना पूरी इक्वेशंस में, फिर जो आएगा लिख देंगे। उसके बाद इस वाले में 2/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे।
ठीक है ना। और इसका जो कोफिशिएंट है 5/2 इसे कहीं रफ में रख लेंगे, उसके 1/2 उसमें मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर से एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, बस और कुछ भी नहीं है। अब x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इजिकल टू, ये जो माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और जो प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इजिकल टू, एलसीएम ले लिया 16 और 2 का, 16 आ गया, 16 के टेबल में 16 कितने 1 पर आता है 25 आ जाएगा, 2 के टेबल में 16 8 पर 8 थी जाए 24 आ जाएगा। x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इजिकल टू 1/16, ठीक है। अब x माइनस 5/4 इजिकल टू, ये स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा रूट में चला जाएगा 1/16, x माइनस 5/4 स्क्वायर इधर आके रूट में हो जाता है, पता है ना। अब देखो रूट से इसको जब बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस में आएगा, क्योंकि इधर से आता है तो प्लस माइनस के साथ लेकर आता है। 1 का क्या होता है 1 ही होता है, 16 का क्या होता है 4 होता है। अब एक बार प्लस के साथ सॉल्व कर लेंगे, एक बार माइनस के साथ सॉल्व कर लेंगे। x इजिकल टू एक बार 1/4 प्लस में लिख लेंगे, और माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और एक बार क्या करेंगे माइनस 1/4 के साथ, माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब x इजिकल टू 1 + 5 माइनस 1 + 5, x इजिकल टू 5 + 1 6/4, कटिंग कर दिया 3/2, x इजिकल टू 3/2, और ये 5 में से 1 गया 4/4, कटिंग कर दिया 1। तो x का दो वैल्यू आया, एक 3/2 और एक 1। ये हो गया हमारा कंप्लीट स्क्वायर मेथड। समझ में आ गया होगा, अगर ना समझ में आया तो कमेंट्स करना, मैं एक बार फिर से समझा दूंगा, बट अगर आप ये वीडियो देख लोगे ध्यान से तो ये आपको समझ में आ जाएगा। इसी में देखते हैं इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला से कैसे निकालते हैं। सेम क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2x² - 5x + 3, -5x + 3, ठीक है ना। इसमें a कितना है 2 है, b कितना है -5 है, c कितना है 3। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इजिकल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन में 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। इसे जब सॉल्व करेंगे तो x इजिकल टू -b, b कितना है -5 और माइनस फार्मूले का भी है तो -5 प्लस माइनस √b² - 4ac, b कितना है -5 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 2 इंटू c कितना है 3, ठीक है ना, अपॉन में 2a, a कितना है 2 इंटू 2। अब x इजिकल टू माइनस प्लस 5 हो गया, प्लस माइनस -5 का स्क्वायर 25, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, -4 2 जा 8 8 3 जा 24, ठीक है, अपॉन में 4। x इजिकल टू 5 प्लस माइनस √1 अपॉन में 4, x इजिकल टू 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट से 1 का 1 ही होता है 4, x इजिकल टू 5 + 1 क्या हो गया 6/4, और एक बार 5 - 1 कर देंगे कितना हो जाएगा 4/4, ठीक है ना। एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, अरे मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया है, क्या है देखो, x इजिकल टू 5 + 1 अपॉन में 4 और एक बार 5 - 1 अपॉन में 4, ठीक है ना। 5 + 1 6/4, 4/4, कटिंग किया 3/2 1, x इजिकल टू 3/2 1। देखो हमने 3 मेथड अभी तक सीख लिया, एक कंप्लीट स्क्वायर मेथड, एक क्वाड्रेटिक मेथड, और तीसरा जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था मिडिल टर्म एब्सोल्यूट मेथड, ठीक है ना। तो आपको जिस मेथड से सॉल्व करना है सॉल्व कर सकते हो, और आपको होप सो ये समझ में आ ही गया होगा। एक्सरसाइज 4.3 में अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यही है, 4 क्वेश्चन दिया फर्स्ट पार्ट का, उसमें बोला है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है तो वो भी आप कर लेना, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से बोला है वो भी कर लेना। अब एक नेचर ऑफ रूट होता है, नेचर ऑफ रूट क्या होता है वो भी देख लो आप, नेचर ऑफ रूट, ठीक है ना। अगर नेचर ऑफ रूट वही होता है जो x का वैल्यू निकालते हैं, जो भी हमने b² - 4ac किया है ना वही d होता है, d इजिकल टू होता है b² - 4ac, इसे डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। अगर नेचर ऑफ रूट बोलेगा फाइंड आउट करने के लिए तो पहले d फाइंड करना होता है। अगर d ग्रेटर देन 0 आया, अगर d ग्रेटर देन 0, d 0 से बड़ा आया तो 2 रियल
डिस्टिंक्ट रूट होता है, ठीक है ना। मतलब टू डिफरेंट रूट, दो रूट तो निकलेगा लेकिन अलग अलग निकलेगा, टू डिस्टिंक्ट रूट निकलता है अलग अलग। और अगर d इक्वल टू 0 आया तो इसमें क्या होता है, टू रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है ना। मतलब दो रूट जो निकलेगा वो इक्वल आएगा, क्या आएगा, इक्वल आएगा, रियल रहेगा इक्वल रहेगा, इसमें दो अलग अलग रूट आएगा। और d लेस देन 0 आ गया तो नो रियल रूट, कोई रूट ही नहीं निकलेगा इसका, ठीक है ना। तो गैस ये इंट्रो क्लास थी 4.3 की, अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना।